एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको ऐसी क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है और उसके लिए आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि आप उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हमारे पास कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, एंड दी हर्मिट, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, यानी कि हमारे पास 3 कप्स के कार्ड आए हैं, एक वॉन्ड्स का और एक स्वॉर्ड्स का, ओके। मैं कुछ यहाँ पे मोनोलॉजी से भी आपके लिए कार्ड लेना चाहती हूँ, फिर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या, अगर वो सिचुएशन है तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशंस गॉड आपको बता रहे हैं। पहला कार्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई, the answers you are need are coming, you are good enough, and the end of tough cycle approaches। and यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो हमारे पास कार्ड आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड पर्सनल इश्यूज रिच रिसोल्यूशन। यानी कि सबसे पहले मैं इसी कार्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अभी आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की परेशानियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, और वो परेशानी कुछ मुझे इस तरीके की दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद में पूर्ण नहीं हो, यानी कि आपको हमेशा कि आपने हर काम के लिए किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप खुद पे ज़्यादा विश्वास न करके दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करते हो कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। ये आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि आप, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन एक तो मुझे दिखाई दी है। दूसरी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दी है वो इस तरीके की दिखाई दी है कि आप ना कहीं अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इस टाइम करंट सिचुएशन में परेशान दिखाई दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई आपका ना मार्गदर्शन करे कि आपको आपके करियर में सफलता मिले। इस तरीके की भी कुछ यहाँ पे लोग अप्रोचेस मुझे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो मुझे कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, और इस वजह से आप लोग ना, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ को लेकर कि आपकी जो ये सिचुएशन है आप उसको किस तरीके से ठीक करो, और इसी वजह से आप लोग ना खुद को पूर्ण ना मान करके दूसरों पे सोचते हो कि कोई आपकी हेल्प कर दे आकर के, जिससे कि आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो चाहे आपके करियर में हो। देखो लव लाइफ के लिए तो स्पेशली यहाँ पे गाइडेंस में आपको ये देना चाहूँगी कि गॉड आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ना आप खुद पे विश्वास करो, खुद को पूर्ण करो, क्योंकि जब आप खुद को पूरा नहीं कर मानोगे, खुद पे डिपेंड नहीं होकर के दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड होगे, तो आप फिर अपने आप को कैसे निखार पाओगे और दूसरे के साथ भी कैसे सही से बैलेंस बिठा पाओगे। तो सबसे पहले आप खुद को पूरा करो, खुद को इनफ मानो, और इस तरीके से मत सोचो कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। लाइफ है, यहाँ पे ना कोई किसी के साथ परमानेंट नहीं होता, हम आते हैं और इस सृष्टि से जाते हैं, ये भी इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। उसी तरीके से हमें लाइफ में बहुत से लोग मिलते हैं और बहुत से लोग बिछड़ते हैं। हम हमारे पेरेंट्स के साथ भी कभी भी कंटिन्यू पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाते, उनके साथ भी हमारा एक लिमिटेड पीरियड ही होता है। हाँ, वो बात अलग है कि हम सबसे ज़्यादा टाइम उनके साथ जीते हैं, बट वो भी हमेशा सदा साथ नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ही निकाल दो लव लाइफ वाले कि अगर वो आपको नहीं मिला तो आपका क्या होगा, आप उनके बिना नहीं रहते हो। तो इसके लिए गॉड आपको कह रहे हैं सबसे पहले आप खुद को इनफ मानो, यानी कि खुद से सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो और खुद को टाइम दो, खुद के ऊपर थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, अपनी पर्सनालिटी को निखारने की कोशिश करो, अपने आप को टारगेट्स दो, एम्स दो कि मुझे ये बनना है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है। क्योंकि जब आप अपने आप को निखारोगे, अपने टारगेट्स को पूरा करोगे, तो
जो ऑटोमेटिकली आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो जो आपकी किस्मत में नहीं है वो फिर आपको नहीं मिल सकता है ना। तो ये सबसे बड़ी गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए आई है। तो आप अपने ऊपर यहाँ पे काम करो, खुद पे विश्वास करो। जब आप खुद पे काम करोगे ना, तो आपके पास जो भी चीज़ है वो अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपके पार्टनर है उनको खुद लगेगा कि हाँ, आप में कोई ना कोई बात है, तो वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। और उसके अलावा जो करियर के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो दूसरों को मार्गदर्शन के लिए, यानी कि आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई आए और आपको उभार करके ले जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, लोग, गॉड आपके लाइफ में हेल्प भेजेंगे, बट सबसे पहले आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी। अगर आप खुद ही स्ट्रेंथ हार जाओगे इस टफ साइकिल के अंदर, तो फिर आगे कौन आपको निकालेगा। तो सबसे पहले हमें खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो आपकी जो अभी ये करंट एनर्जी है, आप प्लीज़ इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जो ये अभी टफ साइकिल है, गॉड तो कह रहे हैं कि मैं आपकी ये टफ साइकिल का एंड कर दूंगा, बट आप खुद तो पहले स्टेप्स उठाओ, है ना। तो आपके अंदर जितने भी इमोशंस अभी आ रहे हैं ना, इनसे आप बाहर निकलने की प्लीज़ कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, जब आप पहले बाहर निकलेंगे तो आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी कंट्रोल में आना स्टार्ट होंगे। और फिर आप गॉड से जब प्रे करेंगे तो आपको जो भी आंसर्स यहाँ पे चाहिए वो आंसर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट होंगे तो आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर के हो, चाहे आपके करियर को लेकर के हो, वो सब कुछ यहाँ पे ठीक होते चले जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास फिर उसके बाद जब आपको आंसर्स मिलेंगे तो आप अपने अंदर खुद देखोगे कि आप कितने ज़्यादा मतलब एनर्जी फील करोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम का भी कार्ड आया है। तो आप खुद देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फील होने लगी है और आप अच्छे से अपने कामों को करने लगोगे। ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है ना, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करना, ताकि आप अपनी सिचुएशन को सही से डील करके आगे बढ़ सको। और आपकी लाइफ में जो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, और ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये तभी आएगी आपके लाइफ में जब आप अपनी इस करंट सिचुएशन से बाहर निकलोगे। क्योंकि इस सिचुएशन में तो कभी भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको खुद इस टफ साइकिल से निकलना पड़ेगा, तभी इस टफ साइकिल का एंड होगा। और जब ये टफ साइकिल का एंड होगा तो आपके लाइफ में यही 9 ऑफ कप्स और ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आएगी, जिसके पास करियर में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी उनको चाहिए वो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आपकी लाइफ में साथ में बैलेंस भी आएगा जो आपको चाहिए। और आप जो ये बहुत ज़्यादा सोचने की आपको आदत है ना, वो सोचने की आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उनके बारे में आप ज़्यादा सोचते रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद की हेल्थ को ही सबसे ज़्यादा ख़राब करोगे। आपको हेडेक वगैरह रहने लग जाएगा, आप चिड़चिड़े से हो जाओगे, है ना। अच्छे से सबसे कोई आपसे बोलेगा तो आप उससे अच्छे से बात नहीं करोगे। किसी को हो सकता है मतलब कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा हो, पर आपका जो चिड़चिड़ापन है या फिर मेंटल जो भी मन में चल रहा है उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले पे निकल जाए। नेगेटिव इम्पैक्ट से मेरा मतलब है कुछ मतलब आप उनको ऐसा बोल दो गलत, तो फिर वो रिश्ता भी आपका ख़राब हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे आपको सख्त बचने की ज़रूरत है। गॉड ने आपको यहाँ पे क्लियर गाइडेंस भी दी है, क्योंकि पहले ये नीचे वाले जो कार्ड्स हैं ये वाले तो आपकी एनर्जी बता रहे हैं और ये आपका फ्यूचर बता रहे हैं। यानी कि आपकी गाइडेंस के साथ साथ आपको यहाँ पे आपका फ्यूचर भी बताया गया कि आप किन चीज़ों को फॉलो करके अपने आगे लाइफ को सही सुधार सकते हो। तो यानी कि आप अपनी लाइफ में अगर बैलेंस चाहते हो सबसे पहले, और ये 9 ऑफ कप्स यानी कि आप अपनी लाइफ में जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा जो ये एनर्जी आई है। और ये क्वीन ऑफ कप्स भी जो है ये आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरे तरीके से इस सब अपनी सबसे ज़्यादा सोचने की जो चीज़ है ना उसको ख़त्म करो, खुद सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, और दोबारा से आप एनर्जेटिक हो करके अपने कामों में लग जाओ। और जो भी आंसर्स आपको चाहिए उसके लिए आप गॉड से प्रे करो, आपको आपके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो इससे फिर आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और गॉड आपके अकॉर्डिंग बता देंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइन ज़रूर देंगे, जिससे कि आप
आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, ये रिलेशन आपके लिए बेटर है या नहीं, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बेटर है या नहीं, या फिर आपको अपने काम में क्या न्यू ऐड करना चाहिए। वो सब चीज़ें आपको जो भी आंसर्स हैं वो गॉड आपको बता देंगे। बस आप गॉड से प्रे करो और इस एनर्जी से सबसे पहले बाहर निकलो। और अगर आपको ज़्यादा ही इस टाइम मतलब हेडेक वगैरह या फिर मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, या फिर आपने चारों तरफ से खुद को ट्रैप कर लिया अपनी सिचुएशन में, तो या फिर घूमने फिरने का भी मन नहीं करता है, तो आप एक काम करो, डेली ओम नमः शिवाय या ओम की चैटिंग करो। इससे आपका जो मन है ना वो काफ़ी ज़्यादा शांत होगा। या फिर आप शिव जी पर जल भी चढ़ा सकते हो, या फिर जिस भी आप भगवान पे बिलीव करते हो उस मंत्र की चैटिंग कर सकते हो। जैसे कृष्ण जी को मानते हो तो राधे राधे ऐसे कर सकते हो, हनुमान जी को मानते हो तो जय सिया राम जय सिया राम। इस तरीके से जिस भी भगवान पे आप मानते हो, या फिर आप चैटिंग नहीं कर सकते तो थोड़ा भजन सुना करो, थोड़ा भगवान पे ध्यान लगाने की कोशिश करो, या फिर मेडिटेशन ही कर लो। तो उससे आपकी जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है ना, उससे आपको निकलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी ज़्यादा मैच हुई है या नहीं हुई है, 100% हुई है, 50% जितना भी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।